असम की सियासत में विधानसभा चुनाव से पहले माहौल काफी गर्म हो गया है। चुनाव आयोग द्वारा तारीखों का ऐलान होते ही राजनीतिक दलों ने अपनी रणनीतियां तेज कर दी हैं। इसी बीच टीएमसी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए अपने 17 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस लिस्ट के सामने आते ही राज्य की राजनीति में नई बहस और विवाद शुरू हो गया है। कई राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं कि टीएमसी की एंट्री इस चुनाव को और दिलचस्प ही नहीं बल्कि काफी हद तक उलझाने वाली भी हो सकती है। दरअसल असम में पहले से ही मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच माना जा रहा था, लेकिन अब टीएमसी के मैदान में उतरने से वोटों का समीकरण बदलने की चर्चा तेज हो गई है। खासकर कुछ सीटों पर ऐसे उम्मीदवार उतारे गए हैं जिनकी स्थानीय स्तर पर अच्छी पकड़ बताई जा रही है। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठ रहा है कि क्या टीएमसी वाकई जीत के लिए उतरी है या फिर किसी बड़े सियासी गणित का हिस्सा है। टीएमसी ने जिन 17 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है उनमें बाऊखुंगरी, बिलासीपारा, जलेश्वर, अभयपुरी, बजली, चमरिया, बोको छायगांव, पालासबरी, बरखेत्री, गोरेश्वर, मंगलादाई, धेमाजी, दिग्बोई, माकूम, उधारबोंद, काठीगोरा और सोनाई जैसी सीटें शामिल हैं। इन इलाकों को राजनीतिक रूप से काफी अहम माना जाता है और यहाँ मुकाबला कड़ा होने की संभावना है। चुनाव आयोग के अनुसार असम में इस बार एक ही चरण में मतदान कराया जाएगा। 9 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि 4 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवारों के नामांकन की आखिरी तारीख 23 मार्च तय की गई है। फाइनल वोटर लिस्ट के मुताबिक राज्य में करीब 2.25 करोड़ मतदाता हैं, जो इस बार अपनी सरकार चुनने के लिए वोट डालेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि क्या टीएमसी असम में तीसरी ताकत बनकर उभरेगी या फिर उसका असर सिर्फ वोटों के बंटवारे तक ही सीमित रहेगा। कई लोग मानते हैं कि अगर वोटों का ध्रुवीकरण हुआ तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है, जबकि कुछ का कहना है कि यह चुनाव परिणाम को पूरी तरह चौंकाने वाला भी बना सकता है। अब सभी की नजर 9 अप्रैल की वोटिंग और 4 मई के नतीजों पर टिकी है।